और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। आदिवासी सेंगल अभियान ने मानकी मुंडा माझी परगना को राज्य सरकार द्वारा बाइक व अन्य सुविधाएं देने की घोषणा का विरोध किया है। इसे लेकर गुरुवार को अभियान के एक प्रतिनिधि मंडल ने जमशेदपुर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी सेंगल अभियान के सदस्यों का कहना था कि माझी परगना और मानकी मुंडा को गांव समाज के सभी स्त्री पुरुष की सहमति से नियुक्त नहीं किया गया है। अभियान के सोनाराम सोरेन ने कहा कि माझी परगना गांव के अनपढ़ गंवार को बना दिया गया है। समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देने में ही इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को झारखंड सरकार ने 2 पहिया वाहन और अन्य सुविधा देने की घोषणा की है, जो गलत है। इसी को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि इस पर जरूरी कदम उठाए जाएं। जरूरत पड़ेगी तो सेंगल कोर्ट भी जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा माझी परगना मानकी मुंडा को 2 पहिया वाहन जो है देने का ये घोषणा किया है, जो हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जो माझी परगना मानकी मुंडा है, ये असंवैधानिक है। क्योंकि ये गांव में आदिवासी समाज के बीच में स्त्री और पुरुष मिलके इसको नियुक्ति नहीं किया गया है, ये स्वयंभू नियुक्ति हुए हैं। और इसलिए यदि राजा का बेटा राजा की तरह यदि झारखंड सरकार इसको 2 पहिया वाहन देने का और पेंशन देने का काम करता है, अर्थात भारतीय संविधान के खिलाफ है और ये राजतंत्र को जारी रखना चाहता है। तो हमारा मांग है कि इसको अविलंब रोका जाए, अन्यथा ये माझी परगना मानकी मुंडा के कारण आज गांव में नशापान, ये लोग अनपढ़ हैं, संविधान कानून को नहीं समझते हैं और इसी के कारण आज महिलाओं को डायन के नाम से मारा जा रहा है। और इसका जो महिला के प्रति हमेशा महिलाओं को समाज में घृणा के नज़र से देखा जाता है अक्सर। और इसलिए ये झारखंड सरकार का ये जो 2024 चुनाव का माहौल है, ऐसा में यदि माझी परगना मानकी मुंडा को 2 पहिया वाहन प्रदान करना, ये भारत के चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। और इधर गुरुवार को राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में झारखंड तीसरा मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई। बैठक में 14 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 10 मार्च को रांची में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके जरिए मोर्चा तीसरे विकल्प के रूप में आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएगी, क्योंकि केंद्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी जन मुद्दों पर विफल दिख रही है। आज झारखंड तीसरा मोर्चा की कोर कमेटी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 14 पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। सबों का सर्वसम्मति से निर्णय हुआ झारखंड में जो राष्ट्रीय पार्टियां, जो 2 मोर्चा देश में और राज्य में जो काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए जो पूरे देश को बेरोजगारी में धकेलने का काम किया है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के जितने सरकारी उद्योग थे, केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के सहयोग से उद्योगपतियों को बेचने का काम किया है। बैंक, एलआईसी आदि से पैसे निकाल करके पूंजीपतियों को देने का काम किया है, गरीबों का। देश के उद्योगपतियों से जो पूरा देश की संपत्ति देने का काम कर रहा है,
साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड, वो साफ हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नेतृत्व में लीगल करप्शन जो है पूरे देश में बढ़ाया गया है। और जमशेदपुर की हिंदूवादी संगठन सनातन उत्सव समिति लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए स्टिकर अभियान चलाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण और नवीन विग्रह स्थापना के साथ ही राम भक्तों की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा सफल हुई। इससे गौरवान्वित सनातन उत्सव समिति ने भाजपा के समर्थन में व्यापक माहौल बनाने का निर्णय लिया है। समिति के संस्था प्रमुख हिंदूवादी नेता चिंटू सिंह ने बताया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जनसंपर्क अभियान का नारा है। उन्होंने कहा कि ये केवल नारा नहीं बल्कि प्रत्येक श्री राम भक्त का संकल्प है। उक्त नारे से अंकित 1 लाख स्टिकर शहर भर में चस्पा किए जाएंगे। स्टिकर पर स्लोगन के साथ ही श्री अयोध्या धाम मंदिर और भगवान श्री राम की तस्वीर है। वहीं मंदिर स्थापना में मुख्य योगदान सुनिश्चित करने वाले प्रधानमंत्री की तस्वीर भी स्टिकर पर अंकित रहेगी। सनातन उत्सव समिति ने गुरुवार को साक्षी हनुमान मंदिर के नजदीक कार्यालय में पत्रकार वार्ता में स्टिकर का लोकार्पण किया। मीडिया को संबोधित करते हुए चिंटू सिंह ने कहा कि समिति के कार्यकर्ता शुक्रवार से शहर में स्टिकर अभियान चलाएंगे और 1 सप्ताह तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर सभी राम भक्तों के घर और प्रतिष्ठान तक पहुंचने का लक्ष्य है। तत्वाधान में एक अभियान सनातन कम्युनिटी जो आने वाली अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार करने जा रही है। हमारा स्लोगन है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसा एक अभियान जो घर घरों में जा करके स्टिकर चिपका करके हम लोग सभी समाज के हर वर्ग से ये आग्रह करेंगे कि जो राम को लाए हैं हमें पुनः उनसे लाना है। इसके साथ ही हम लोग पूरे समाज में आग्रह करके भाजपा को पुनः मजबूती से भारत वर्ष में स्थापित करना है, लेके आना है और हमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। अजय जमशेदपुर के गोलमुरी नामदा बस्ती निवासी अजय मिश्रा को बचपन से ही गले में ट्यूमर होने के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इनके परेशानियों को जमशेदपुर के प्रसिद्ध ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुभेंदु मंडल ने ऑपरेशन कर दूर कर दिया है। मरीज अजय कुमार मिश्रा ने डॉक्टरों की पूरी टीम के प्रति आभार जताया है। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि उनके गले में ट्यूमर हो गया था। कई सालों से वे ना तो खा पा रहे थे ना ही ठीक से सांस ले पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने री लाइफ नर्सिंग होम के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर शुभेंदु मंडल से इलाज कराया, जहां डॉक्टर द्वारा इनका सफल ऑपरेशन कर परेशानियों को खत्म कर दिया गया। डॉक्टर शुभेंदु मंडल ने बताया कि मरीज के गले में तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। इस घातक ट्यूमर के चलते मरीज को खाने और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके चलते मरीज की जान भी जा सकती थी, लेकिन समय रहते हुए लेटेस्ट इंडोस्कोपिक सर्जरी कर इस ट्यूमर को बाहर निकाल दिया गया। डॉक्टर शुभेंदु मंडल ने बताया कि ये एक दुर्लभ केस था जो 2 लाख लोगों में से एक को ही होता है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कोई ऐसा रिस्क ना। बेसिकली इनका गले के अंदर में एक सिस्ट था, जो सिस्ट को बोलते हैं वेलिकुलर सिस्ट, तो जो कि एयरवे के पास में एकदम जो सांस लेने का रास्ता है उसका साइड में बैठे रहते हैं और पेशेंट को सांस लेने में और खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि खाने का रास्ता भी वहीं से जाता है। तो पेशेंट कुछ दिन से ऐसे प्रॉब्लम होने के बाद वो जो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ने लगा प्रॉब्लम, तब पेशेंट मेरे पास आया, मैंने चेकअप किया पेशेंट को और वो ट्यूमर डिटेक्शन हुआ। उसके बाद इसको ऑपरेशन भी किया गया, ट्यूमर को वहाँ से निकाला गया। ऑपरेशन के टाइम में बहुत सतर्कता लेना पड़ा क्योंकि पेशेंट को उसी से ब्लीडिंग हो सकता था, ऑपरेशन के बाद में भी ब्लीडिंग हो सकता था और उसी से सांस नली के रास्ते के साइड में क्योंकि है तो ब्लीडिंग सांस नली में भी जाके पेशेंट को दिक्कत हो सकता था। तो सारे चीज़ को प्रॉपर तरीके से मतलब देखा गया और सारे तरीके से प्रॉपरली हैंडल किया गया। अभी ऑपरेशन के बाद 2 महीने हो गया, अभी पेशेंट आया है हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपना एक्सपीरियंस। अरे हमको गले में क्या था, इतना गोला हो गया था जिसके कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। खाना खाने से भी खाना फंस जाता था तो पानी के द्वारा फिर अंदर करना पड़ता था। तो यहीं आकर के हम दिखाएं और हम बिल्कुल ठीक है। राजधानी रांची में वीर शहीद सरदार भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार आंदोलनरत है। अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं।
राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार संवेदनहीन हो गई है और उसे देश के सपूतों के मान सम्मान की भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की प्रतिमा के लिए स्थान दिए जाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। यदि प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली तो वे सड़क पर उतरने को विवश होंगे। प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थापित नहीं किया गया तो सरकार से आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। देखिए, याचना नहीं रन हो के तहत आज हम लोग का धरना का 5वां दिन 25 तारीख को हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पहुँचने के तत्पश्चात अनिश्चितकालीन धरना में तब्दील हो गया। हमारी जो मांग है वो अपने लिए नहीं, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। राजभवन आते हैं, सब लोग अपने लिए मांगते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग मांग रहे हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के आइडियल शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा जो पुलिस लाइन में सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच में रख के जो अपमान हो रहा है, उससे अपमान के विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं। आखिर कब तक भगत सिंह का अपमान होता रहेगा? पीपी मोड के तहत सैकड़ों एकड़ जमीन स्कूल के नाम पे, विद्यालय के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे दे दिया जाता है। जमीन दलाल और सरकारी कर्मचारी, अंचल के कर्मचारियों के द्वारा सैकड़ों एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है, गलत पेपर बना के बेच दिया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है और आराम से प्रशासन के लोग दे देते हैं। इन आज़ाद भारत में भगत सिंह को मात्र 2 गज का जमीन नहीं मिल पाना, ये दुखद है। इसलिए अब हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा को हर हाल में लगाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में सीपीआई माले झारखंड में कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से बीते दिनों प्रदेश कमेटी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने इससे संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी झारखंड में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीपीआई माले कोडरमा सीट के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो घटनाएं देखी गई उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी हद तक जा सकती है, वो चाहे चंडीगढ़ का मामला हो या फिर बिहार का मामला हो। दीपांकर भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और बताया कि किस तरह से गठबंधन ने बीजेपी के चाल को नाकामयाब कर दिया है। हमें तो एक ही सीट लड़ना है, कोडरमा सीट से लड़ने की पूरी तैयारी हमारी जारी है। लेकिन हमने जो देखा इस समय पूरे लोकसभा चुनाव से पहले जो देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, एक मेयर का चुनाव हमने देखा चंडीगढ़ में, किस तरह से धांधली करके भारतीय जनता पार्टी मेयर पद हड़पना चाहती थी। अभी राज्यसभा चुनाव का जो नज़ारा दिखा हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में पिछले 12 तारीख को नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौर में जो दिखा कि हर जगह विपक्षी विधायकों को, सांसदों को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहना चाहती है। तो ये पार्टी जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है, वो आज देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, बिल्कुल जनता के सामने साफ है कि आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर है। जो अदानी के साथ रिश्ते हैं वो तो अपनी जगह पर है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए जो पैसे इकट्ठे किए गए, उन्हीं पैसों से किस तरह से पूरे संसदीय प्रणाली की गरिमा को ध्वस्त करते हुए खरीद फरोख्त के बल पर सत्ता में बने रहना चाहती है। और जमशेदपुर के LBSM कॉलेज परिसर में हो विभाग की ओर से आगामी 2 मार्च को माघी पर्व मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गुरुवार को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की गई है। इसमें कॉलेज के पूर्व छात्र भी शामिल होंगे। हर साल की भांति इस साल भी हो विभाग की ओर से माघी पर्व मनाया जा रहा है। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हो समाज के छात्र छात्राओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़े रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने पर्व और संस्कृति को जाने और उनका निर्वहन कर सके। वैसे इस कार्यक्रम में सभी लोग पूरे पारंपरिक परिधान में शामिल होंगे। ये LBSM कॉलेज की ओर से हम लोग का यहाँ हो विभाग की तरफ से 2 मार्च 2024 को हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ माघी पर्व का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हम लोग जितने भी कॉलेज में हो विभाग है और जितने भी
हमारे पूर्व छात्र हैं और जितने भी हो समाज के बुद्धिजीवी है, हम लोग इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस हो विभाग की ओर से हम लोग पूर्ण जोर तरीक़ा से इस वर्ष भी हम लोग माघे पर्व झूमर का आयोजन किए गए हैं। ये निरंतर ऐसे ही चलते रहेगा कि युवाओं के जो मन में अभी पारंपरिक चीज़ों को अभी लुप्त होते दिख रहे हैं, उस चीज़ों को बरकरार रखने के लिए हम लोग इस विभाग की ओर से हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करते जा रहे हैं। और कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से छात्रों की बार बार मांग करने के बावजूद पूर्व में छुट्टी जेनेरिक पेपर की परीक्षा आयोजन नहीं कर रहा है। इससे नाराज छात्रों ने छात्र संघ के बैनर तले गुरुवार को जमशेदपुर स्थित केयू की शाखा कार्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि 2017 में जेनेरिक परीक्षा का ऐलान हुआ था, लेकिन अब तक सिर्फ एक बार ही परीक्षा ली गई, जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इससे वे ना तो सरकारी नौकरी में फॉर्म भर पा रहे हैं और ना ही कहीं रोजगार ही मिल पा रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि अगर जेनेरिक परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं लिया गया तो जोरदार आंदोलन होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हम लोग जो है पिछले 6 महीना से आंदोलन चल रहा है, जिसमें एक ही मांग है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के अंदर जो 2017 से सेमेस्टर सिस्टम जब से लागू हुआ है तब से जेनेरिक पेपर की परीक्षा नहीं हुई है। 2 पेपर पढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद एक ही पेपर पढ़ाया गया है। अभी जितने भी केंद्र सरकार की नियुक्तियां हैं उसमें बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। हमारा डिमांड है कि इस पेपर की परीक्षा ली जाए। झारखंड के अन्य विश्वविद्यालयों में ये परीक्षा हो चुकी है, लेकिन डिमांड करने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोग आज इस आंदोलन करने पर विवश हुए हैं। आगे इसको लेकर अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कार्रवाई करता है तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में झामुमो ने गुरुवार को जगन्नाथपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत की। इसका नेतृत्व झामुमो जिला उपाध्यक्ष बागराय माडी एवं प्रखंड अध्यक्ष वकील हेमरम ने किया। इस यात्रा में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने जमकर नारेबाजी की और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान घाटशिला प्रखंड के 3 पंचायत में न्याय यात्रा निकालकर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। मौके पर बनकाटी गांव में झामुमो का न्याय यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा हुई। नुक्कड़ सभा के माध्यम से झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किस तरह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया, इसके बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी रामदास हांसदा, दुर्गा मुर्मू, सोशल मीडिया प्रभारी गौरांग महली समेत अन्य मौजूद थे। बीजेपी के दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह मोदी हाय 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 हाय। अमित शाह मोदी हाय 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 हाय। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय झारखंड, जय। राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में जिले के विधानसभा एवं प्रखंड प्रभारी की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में चुनाव की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष ने बैठक के दौरान कहा कि आगामी चुनाव के संबंध में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की गई है। साथ ही सभी से परिचय प्राप्त किया गया है। इसमें संगठन को किस प्रकार मजबूती प्रदान की जाए एवं आने वाले चुनाव में किस प्रकार से पार्टी का जनाधार मजबूत हो, इस विषय पर विशेष चर्चा की गई है। बता दें कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से जोर लगा रही हैं। पूरे राज्य में सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है और उसी के तहत आज विधानसभा स्तर के, लोकसभा स्तर के और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों का जिन्हें नामित किया गया है, जिन्हें दायित्व दिया गया है उस प्रखंड का प्रभारी के रूप में, उनका आज परिचय सभा था। आने वाले समय 2024 पार्लियामेंट और असेंबली के लिए पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको रेडी करना, तैयार करना और पार्टी को चुनाव के लिए तैयार करने का निर्देश निर्धारित हुआ है। पार्टी के कई तरह के कार्यक्रम है, कई गाइडलाइन है, जिसके बारे में भी अंतरिम रूप से इनको तैयारी करने के लिए कहा गया है। उनकी ओर से क्या समस्याएं हैं? वो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ जो
ये कनेक्शन को बढ़ाना है लोगों के साथ। एक तो कैडर के साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी है और जन संवाद लोगों के बीच में बना रहे, इसके लिए पार्टी को छोटे छोटे कार्यक्रम करने की हिदायत दी गई है। स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए चुनावी रूप से पार्टी को संगठित करने और चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रही है। राज्य के अंदर में चाहे कोई भी इशू हो, ये विषय राज्य के सीधे सबसे नीचे इकाई पंचायत तक, गांव तक पहुंचे, इसकी भी तैयारी पार्टी कर रही है। जनसंवाद के कुछ कार्यक्रम हम भविष्य में पार्टी लेके आ रही है ताकि एक सार्वजनिक रूप से काम करने वाली, एक वेलफेयर काम करने वाली, लोगों के साथ उनके साथ जुड़ के काम करने वाली, उनके इश्यूज़ को किस रूप से हम लोग नेतृत्व दे पाएँ, इसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम तैयार किया है। प्रत्येक विधानसभा में एक इसको लेकर एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जहां पर 10 महिला, 15 पुरुष और 24 घंटा काम करने के लिए 4 प्रोफेशनल लोग। तो ये एक अलग से एक तैयारी चल रही है जिनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलेगा और ये संगठन लोगों के लिए उपलब्ध रहे हर समय, उसकी तैयारी चल रही है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।